हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ भक्तों, आप सभी शिव भक्तों को सावन मास की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में सावन मास की शुरुआत कब से होने वाली है। इस बार के सावन में कुल कितने सोमवार पड़ने जा रहे हैं, प्रत्येक सोमवार की क्या तारीख है, साथ ही जानेंगे कि सावन के इस पूरे महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्यों को करके आप अपने जीवन में भगवान श्री भोलेनाथ जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कौन से ऐसे कार्य हैं जो यदि आपने सावन के इस पवित्र महीने में गलती से भी कर लिए तो आपको भगवान भोलेनाथ जी के साक्षात क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, हर एक व्यक्ति को इन नियमों का पालन सावन के इस पवित्र मास में जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सावन महीने में खाने पीने के भी कुछ नियम होते हैं जिनका भी पालन आपको जरूर करना चाहिए। जहां एक और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जिन्हें यदि आपने गलती से भी ग्रहण कर लिया तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि ऐसे लोग जीते जी नरक भोगते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी चीजें भी शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई हैं जिनका इस माह केवल सेवन करने मात्र से ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि भगा भगा कर देखने से यदि कोई उपाय छूट गया या यदि कुछ जरूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाई तो आपको लाभ के बजाय हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं और इस सावन के पवित्र माह में उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राशि भी जरूर बता दीजिएगा, जिससे हम आपको सावन के महीने में आपकी राशि अनुसार उपाय भी बता दें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर एक महीना किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जैसे ज्येष्ठ का महीना भगवान श्री सूर्य नारायण जी को, कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु जी को, चैत्र का महीना माता दुर्गा जी को, वैसे ही सावन का ये पवित्र महीना त्रिकालदर्शी भगवान शिव जी को समर्पित होता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी संसार का पालन पोषण करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। लेकिन भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु जी राजा बलि को दिए गए अपने वरदान की वजह से योग निद्रा में 4 महीनों के लिए चले जाते हैं। इस दौरान भगवान शिव ही सृष्टि को संचालित कर प्रत्येक जीव का पालन पोषण करते हैं। और यदि इन 4 महीनों में किसी महीने भगवान शिव सर्वाधिक प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं तो वो सावन का ही महीना होता है। शिव महापुराण के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे महीने कुछ खास नियमों का पालन करके भगवान भोलेनाथ जी और मैया पार्वती जी की विधिवत पूजा अर्चना करता है तो उसका जीवन सदैव सुख, समृद्धि, शांति से परिपूर्ण होता है। हालांकि सावन में विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, गृह प्रवेश जैसे शुभ मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। लेकिन विवाह के लिए इच्छुक युवक युवतियां यदि इस महीने के हर सोमवार का व्रत करके भगवान शिव एवं माता पार्वती जी की पूजा आराधना करते हैं तो उनको निश्चित रूप से सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा, क्योंकि यही वह शुभ मास है जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। साथ ही साथ दोस्तों, ये महीना उन लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिन्हें कोई प्राणघातक गंभीर बीमारी है या जिनकी कुंडली में मृत्यु योग बन रहे हो। शास्त्रीय मान्यता है कि इस महीने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने से भाग्य में लिखा मृत्यु योग भी मिट सकता है। मार्कंडेय ऋषि को की आयु सिर्फ 15 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे मन से पूजन अर्चना की, जिसके बाद जब उम्र पुरने पर जब यमराज उनके प्राण हरने आए तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं महादेव प्रकट हो गए और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इसलिए गंभीर रोगों अथवा जटिल कुंडली दोषों से ग्रसित लोग सावन में हर दिन कम से कम 108 बार स्नान आदि शुद्धि के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें,
चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सावन महीने की शुरुआत साल 2025 में कब होने वाली है। सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ने जा रहा है और दूसरा सोमवार 21 जुलाई, वहीं तीसरा सोमवार 28 जुलाई, तो चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025 को पड़ने जा रहा है। वहीं भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन, जो सावन में ही मनाया जाता है, इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इन दिनों ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सावन का महीना अपने आप में सर्व कल्याणकारी एवं सर्व मनोकामना की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है इस पूरे महीने, विशेषकर सोमवार के दिन, समस्याओं के अनुसार कुछ विशेष उपायों को करने से व्यक्ति को मनवांछित इच्छा प्राप्त होती है एवं जीवन में चल रही समस्याओं से निजात मिलती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये उपाय उन लोगों के लिए जिन्हें अपने जीवन में धन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो सावन मास में किसी भी रात शिवलिंग के पास एक दिया जलाकर रखें। इससे आपको धन लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शिवलिंग के समक्ष सिर्फ एक दीपक प्रज्वलित करने से कुबेर को धन के देवता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इसलिए आपको भी सावन की शाम शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही साथ सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। अगर आपके घर में हमेशा पैसों की समस्या रहती है, तो इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो सकती है और साथ ही आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरा उपाय उन लोगों के लिए जो कर्ज से परेशान हैं, जिनका जीवन सिर्फ ईएमआई भरने में ही निकल रहा है। ऐसे लोग सावन माह में कर्ज से निजात पाने के लिए सावन की किसी भी रात पानी में थोड़ा अक्षत मिलाकर इससे शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से आप पर चढ़ा कर्ज का बोझ कम होना शुरू हो जाएगा और साथ ही रुका हुआ धन भी मिलने के योग्य बनते हैं। वहीं परेशानियों से छुटकारे के लिए अगर आप पर शनि की दृष्टि बनी हुई है और जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो इसके लिए इस महीने किसी भी रात को शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपको हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। वहीं बाधाओं को दूर करने के लिए सावन मास की रात अपना मुंह पूर्व की दिशा की ओर करते हुए मसूर की दाल और एक छोटा सा शंख के साथ 7 कौड़ी शिवलिंग के पास रख दें। फिर ओम गम गणपतये नमः का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी बाधाओं का अंत होता है। वहीं जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में परेशान हैं, ऐसे लोग खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए सावन के महीने के दौरान रात में शिवलिंग की पूजा के समय हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। फिर उसकी विधिनुसार पूजा अर्चना करें। इसके बाद इस शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे वैवाहिक में खुशियां बनी रहती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। वहीं मनचाहा वर पाने के लिए इच्छुक युवतियां सावन में रोजाना 21 बिल्व पत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। यह लिखने के बाद इन पत्र को शिवलिंग पर करें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख व समृद्धि बनी रहती है एवं मान्यताओं के अनुसार इससे कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत ही चमत्कारी एवं शीघ्र फल प्रदान करने वाले उपाय हमने आपको बताए हैं, आप जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और उपायों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आप तक पूर्णतः शास्त्र प्रमाणित बातें एवं उपाय लेकर आते रहें। दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग का पूजन, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विविध प्रकार के तांत्रिक एवं वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। शिव पुराण, लिंग पुराण और तंत्र शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक कुछ विशेष वस्तुएं शिवलिंग के संपर्क से प्राप्त कर अपने घर लाई जाएं, तो वे वस्तुएं साधारण नहीं रहती। वे शिव तत्व से अभिसिंचित होकर चमत्कारी रूप धारण कर लेती हैं। ये वस्तुएं न केवल जीवन की बाधाओं को दूर करती हैं, बल्कि दुर्भाग्य, दरिद्रता और दांपत्य क्लेश जैसे कष्टों से भी मुक्ति प्रदान करती हैं।
ऐसा माना गया है कि जब भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, अक्षत, धतूरा, भस्म या अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं और पूजन के पश्चात उन्हीं वस्तुओं को अपने साथ श्रद्धा पूर्वक घर लेकर आते हैं या सुरक्षित रखते हैं, तो उनमें शिव की ऊर्जा बस जाती है। यह क्रिया केवल प्रतीकात्मक नहीं होती, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच का सीधा संवाद बन जाती है। जिस प्रकार किसी तीर्थ स्थल की मिट्टी या गंगा जल में आध्यात्मिक शक्ति होती है, उसी प्रकार शिवलिंग पर अर्पित वस्तुओं में भी दिव्य कंपन, वाइब्रेशंस समाहित हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि सावन मास में शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र यदि पूजन के पश्चात घर लाकर पूजा स्थल में रखा जाए तो घर में शांति, सुख और धन की वृद्धि होती है। यह बेलपत्र त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है और उसमें शिव के त्रिनेत्र की छाया विद्यमान रहती है। ऐसे ही शिवलिंग पर अर्पित गंगा जल या अभिषेक का जल यदि एक पात्र में संग्रहित कर लाया जाए और उसका थोड़ा थोड़ा प्रयोग नित्य स्नान से पूर्व या घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव में किया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और स्थान पवित्र बना रहता है। कई संतों और ऋषियों ने भी अपने अनुभवों में यह बताया है कि सावन में शिवलिंग से प्राप्त धतूरा, जिसे शिव के मस्तक का प्रतीक माना गया है, यदि सुखाकर तिजोरी में रखा जाए तो यह अचानक धन हानि से रक्षा करता है और व्यापार में स्थिरता प्रदान करता है। वहीं शिवलिंग से प्राप्त भस्म को ताबीज में भरकर गले में धारण करने से या मस्तक पर लगाने से भय, नकारात्मक सोच और भूत प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार सावन में भगवान शिव पर चढ़ाए गए अक्षत, चावल यदि सही विधि से प्राप्त कर घर की रसोई या तिजोरी में रखे जाएं, तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और दरिद्रता का नाश होता है। शिवलिंग पर छड़ी चंदन या गंध की वस्तुएं यदि किसी शुभ कार्य में उपयोग की जाएं, तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है और किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। यह भी बताया गया है कि यदि कोई भक्त सावन मास में शिवलिंग का अभिषेक कर रहे जल का थोड़ा सा अंश अपने साथ लाता है और रोगी व्यक्ति को स्नान में या पान में देता है, तो गंभीर रोगों से मुक्ति संभव होती है। परंतु यह प्रयोग तभी करना चाहिए जब श्रद्धा और नियम का पूरा पालन हो रहा हो। शिव स्वयं सरल है, पर उनकी पूजा में नियमों का विशेष महत्व है। अतः यदि आप शिवलिंग से पूजन की गई वस्तुएं सावन मास में लाना चाहते हैं, तो यह ध्यान रखें कि वे वस्तुएं अर्पण के बाद स्वयं भगवान द्वारा स्वीकार की गई मानी जाती हैं। अतः उन्हें पवित्र भाव से ही स्पर्श करें और उनका उपयोग केवल सकारात्मक कार्यों व साधना के लिए करें। वहीं प्रिय भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में यदि कुछ गलतियां हो जाएं, चाहे वे व्यवहार से जुड़ी हों, वाणी से या विचारों से, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के भाग्य, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति पर पड़ सकता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम सावन में स्वयं को हर प्रकार की नकारात्मकता और अपवित्रता से दूर रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह समझनी चाहिए कि सावन भगवान शिव की तपस्या का काल है। इस समय उनका ध्यान अत्यंत संवेदनशील होता है, यानी वे अपने भक्तों के कर्मों और मन स्थिति को गहराई से देख रहे होते हैं। ऐसे समय में यदि कोई झूठ बोलता है, कटु वचन कहता है, दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करता है या मन में किसी के प्रति द्वेष रखता है, तो वह शिव की दृष्टि में अपवित्र हो जाता है। इसलिए सावन में वाणी पर विशेष संयम आवश्यक है। किसी की निंदा करना, बुराई करना, ताना मारना या अपमानजनक बातें बोलना, ये सभी कार्य शिव कृपा से वंचित कर सकते हैं। शिव भक्त को चाहिए कि वह इस महीने में कठोर वाणी का त्याग करे और यथासंभव मधुर, सरल व शांतिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करे। नमः शिवाय और हर हर महादेव जैसे मंत्रों का जाप करते हुए हर बात को सहजता से कहना और विवादों से दूर रहना इस मास की मूल भावना है। सावन में शारीरिक और मानसिक पवित्रता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस मास में मांसाहार, मदिरा सेवन, नशा और विषय वासना जैसे कर्म वर्जित माने गए हैं। यह समय शरीर को तप द्वारा निर्मल बनाने का है, न कि उसे और अधिक रजोगुणी और तमोगुणी बना देने का। जो व्यक्ति इस पावन मास में व्रत नहीं भी रख पाता, उसे भी कम से कम सात्विक आहार और संयमित जीवन अपनाना चाहिए। रात्रि में बहुत अधिक भोजन, आलस्य और क्रोध जैसी वृत्तियां शिव की आराधना के प्रतिकूल मानी जाती है।
इस मास में धार्मिक आचरण की मर्यादाओं का उल्लंघन भी गंभीर भूल मानी जाती है। जैसे शिवलिंग पर कभी भी तामसिक वस्तुएं अर्पित नहीं करनी चाहिए, जैसे तुलसी, केतु का फूल या हल्दी। इसके साथ ही यदि आप शिव मंदिर में जाते हैं तो वहां मोबाइल पर बात करना, हंसी मजाक करना, पूजा में जल्दी करना या बिना शुद्धता के अभिषेक करना भी अनुचित है। सावन में दूसरों का उपहास उड़ाना, दीन दुखियों को अपमानित करना और विशेषकर ब्राह्मणों, संतों या गुरुजनों के प्रति कटुता रखना, ये सब पाप तुल्य कर्म माने गए हैं। शिवजी स्वयं भीम, भूत और निर्धनों के संरक्षक हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अभिमान या घमंड में किसी को तुच्छ समझता है, वह शिव की कृपा खो देता है। वाणी के स्तर पर भी विशेष सावधानी की आवश्यकता है। शिव के समक्ष कभी भी अभिमान से भरे शब्द जैसे मैंने ही किया, मेरे कारण हुआ, मुझे किसी की जरूरत नहीं या भगवान से क्या डरना, ऐसे अहंकार पूर्ण वाक्य नहीं कहने चाहिए। शिव अति सरल हैं, लेकिन अत्यंत तेजस्वी और न्यायकारी भी। इसलिए आप अपनी वाणी पर थोड़ा संयम जरूर बरते। सावन में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि किसी भी पूजा, व्रत या अनुष्ठान को करने के बाद उसका बखान, प्रचार या दिखावा नहीं करना चाहिए। यह मास आडंबर का नहीं, आत्मचिंतन का होता है। यदि कोई व्यक्ति मैं व्रत रख रहा हूं, मैंने इतने अभिषेक किए, मैंने इतने मंदिर घूमे आदि बातें लोगों को बार बार बताता है, तो उसका पुण्य क्षीण हो सकता है। इसलिए आप इस पाप को करने से भी बचें। वहीं प्रिय भक्तों, सावन में सात्विक आहार को प्रमुखता दी जाती है। सात्विक भोजन अर्थात ऐसा अन्न जो हल्का, सुपाच्य, ताजा और मन को शांति देने वाला हो। इस मास में ऐसा भोजन करना चाहिए जो शरीर में अग्नि को संतुलित रखे और मन को स्थिर बनाए। इस मास में हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी, बथुआ आदि का सेवन बहुत सीमित या पूरी तरह से त्याज्य माना गया है, क्योंकि बरसात के मौसम में इनमें कीड़े या विषाणु पनप सकते हैं और पेट के विकार उत्पन्न कर सकते हैं। इसके स्थान पर लौकी, परवल, तोरी, सीताफल जैसी हल्की सब्जियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस मास में तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित बताया गया है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत उचित माना गया है। लहसुन और प्याज को शरीर में अतिरिक्त गर्मी और वासना को बढ़ाने वाला माना जाता है, जो तपस्विता और भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इसी प्रकार मांसाहार को इस मास में त्याज्य इसलिए माना गया है क्योंकि भगवान शिव करुणा के देवता हैं। वे सभी प्राणियों में समत्व रखते हैं। ऐसे में किसी जीव की हिंसा कर भोजन करना शिव तत्व के विपरीत माना जाता है। सावन में व्रत रखने की परंपरा भी बहुत गहरी है। सोमवार के व्रत, प्रदोष व्रत, नाग पंचमी और हरियाली अमावस्या जैसे पर्वों में लोग उपवास या फलाहार करते हैं। इस दौरान ताजे फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा और सेंधा नमक के प्रयोग से बना भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत के समय साधारण नमक, चावल, गेहूं आदि का त्याग किया जाता है, क्योंकि इनसे शरीर भारी होता है और उपवास की मूल भावना नष्ट हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में जलजनित रोगों की संभावना अधिक होती है। अतः सावन में ठंडा पानी, बासी खाना और अधिक तले भुने पदार्थों से बचना चाहिए। यह समय भोजन को कम मात्रा में और अधिक बार लेने का होता है, जिससे शरीर पर भार न पड़े। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस मौसम में दूध और दही का अत्यधिक सेवन भी लाभकारी नहीं होता। विशेषतः रात्रि में इनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह कफ विकार को बढ़ाते हैं। सावन में खान पान में साधु संतों जैसा संयम ही आदर्श माना गया है। इस मास में अन्न को भी विशेष विधि से पकाना चाहिए। भोजन बनाते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए सात्विक ऊर्जा से भोजन को संस्कारित करें, क्योंकि अन्न ही अंततः मन का निर्माण करता है। भोजन करते समय भी एकांत, मौन और कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। यह केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी पुष्ट करता है। यह भी विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि सावन में अन्न को थाली में गिरा देना, झूठा भोजन बार बार खाना और बहुत अधिक मात्रा में भोजन कर आलस्य में लीन हो जाना, ये सभी शिव भक्ति के विपरीत आचरण हैं। सावन संयम का महीना है, और यदि कोई व्यक्ति इस महीने में अपने भोजन की आदतों को सुधार लेता है, तो न केवल उसका शरीर स्वस्थ होता है, बल्कि चित्त भी निर्मल हो जाता है, और तभी भगवान शिव की कृपा पूरी तरह से उस पर बरसती है। इस प्रकार
सावन का आहार केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक साधना है। वह साधना जो तन को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को शिव से जोड़ देता है। जो भक्त सावन में अन्न के प्रति यह दृष्टिकोण